राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। मैं भी आप खतर पेपर लेकर आ गई हूँ। पेपर बहुत आसान आ रहा था और सब ने बढ़िया फिल्टर पढ़ का नहीं आगे पेपर में, तो एक बार पेपर का सॉल्यूशन देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्राप्त होता है? मिड डे मील, जो बालका ने सरकारी स्कूल में बालक प्लेट लेकर जाया करें, सारे ने दोपहरी में भोजन मिला करे, ये वो है 1995 में शुरू हुआ था मिड डे मील। बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू कित है असम में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और आगे इसकी थीम भी पूछी जा सकता है। 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम के थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। आगे पूछा जा सकता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। इन्हें याद जरूर रखियो, जरूर पूछा जाएगा। और 12 के 12 जो मंथ है उन पर बना रखी है कौन सा डे कद का है, एक बार जाकर जरूर देख लियो। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे था? टीकाकरण से था। और एक ये तो है मिशन इंद्रधनुष और एक है इंद्रधनुष योजना, वह बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। और यह है मिशन इंद्रधनुष, यह है टीकाकरण से संबंधित। अप्पम, पुट्टू और इडियम किस राज्य के खाद्य पदार्थ हैं? ये केरल की। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है? वायुमंडल। और आगे पेपर में भी पूछा जा सकता है वायुमंडल की पहली परत कौन सी है? ये 5 परतों में पांचों की पांचों बता रखी है। सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, उसके बाद मीजोस्फीयर, उसके बाद आइनोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर। और जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं वे सारी क्षोभ मंडल में होया करे, जरूर याद रखियो। भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? 1947। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। और इससे रिलेटेड और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, कुमार गुप्त ने बनवाया था, तो इन्हें याद रखियो। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स मिल। लुगदा निम्नलिखित में से किसका रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? तो वह साड़ी होया करे। सीई का तात्पर्य की है कॉमन एरा, और एक एडी होया करे, इसके बारे में पूछा जा सकता है एनो डोमिनी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73। और हरियाणा की भी पूछी जा सकता है, जरूर ध्यान रखियो इनने। माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप के है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। खालिस्तान की कमी के कारण बेरी रोग होता है, विटामिन बी की कमी था। और B1 इसका केमिकल नेम क्या है? थायमीन। ऐसे इनका भी पूछा जा सकता है। विटामिन डी की कमी तो कौन सा होया करे? रिकेटस। विटामिन ए की है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी है स्कर्वी रोग। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है इसका है कैल्सीफेरोल। ए का है रेटिनोल और सी का क्या है? एस्कोर्बिक। एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, सीधा नुए कह रखा है यो कोई भी दर्पण है, इससे 50 दूर खड़ा है, तो सीधा 50 से आंसर आ जाएगा इसका। जल से होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? दूषित जल पीने तो टाइफाइड होया करे, इसका ये एजा पेचिस ये भी जलते ही हुए हैं, पर ये विटामिन तो है, तो शायद तो इसका आंसर यो ही होना चाहिए। बाकी आंसर क्या होगी जब पता चलेगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? टाइफाइड और मेनिंजाइटिस। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने खालिस्तान नामक मिशन आरंभ किया जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया था। वो किया गया था नमामि गंगे। और स्वच्छ भारत वो 2019 में शुरू किया गया था। और 2016 में कौन सा कराया गया था? नमामि गंगे। और इसका शुभंकर भी पूछा जाया करे, चाचा चौधरी था। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो किसका कराया जा है? एल्कोहल का। और जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यो हमारे स्टमक में तो निकलिया करे।
अगर ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल जाए तो अपना एसिडिटी हो जाया करे, उसका तरापन है एंटासिड लेना पड़ा करे MgOH2 जैसे कि इनो पिया करा। पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो सके तो हेपेटाइटिस ए किस बीमारी के कारण होता है? वायरस के कारण। सारे आप है ना शॉर्ट वीडियो बना रखी है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, शॉर्ट वीडियो बना रखी है। जैसे प्रोटोजोआ तो कौन से अगर पापा काम पर सोते हैं, मलेरिया, पायरिया, कालाजार, निंद्रा रोग, ये जाकर एक बार जरूर देख लियो। कवक यानी कि गंजा दामाद खाए फ्रूट, ट्रिक बना रखी इसकी भी। गंजापन कवक से होया करे, दामाद से दमा, एथलीट फ्रूट, ये कवक तो होया करे। धातुओं का वह गुण धर्म क्या कहलाता है जिससे धातुओं को पीटकर पतले शीट बनाई जाती हैं? तो वो कौन सा होया करे? मेलेबिलिटी। और एक या तन्यता या भी होया करे, इसमें क्या होया करे, मतलब धातु ने पीट कर लंबा तार बनाया करे। यो अगर पूछा जा सका है, अगर सीट बनाई जा तो उसने कहा करें ये, और अगर लंबा लंबा तार बनाया जा तो तन्यता क्या करें। आगे है ये मिलान करने हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल कौन सा होया करे? यो। इसका आंसर ए है, देख लियो। और जो यो है, यो किसका है? बल्लभ का है, बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? शरीर के मध्य भाग की तुलना में सिर और पूंछ का आकार छोटा होता है, बीच में मोटी होया करे मछली, और आगत पीछे पतली होया करे। मीन पक्ष की उपस्थिति और जो गिल की उपस्थिति, जो मछली वो सांस कितने लिया करे, गिल से लिया करे, लेकिन मछली में हड्डी नहीं होती, तो इसका आंसर यो हो जाएगा सीधा। यदि किसी व्यक्ति का वक्र काम करना बंद कर दे और उसके रक्त को कृत्रिम वक्र द्वारा फिल्टर किया जाता है। यो क्वेश्चन नू कानू लिख कर मैंने साइंस की क्लास ली थी, उसमें बताया था। उसने डायलिसिस का आग्रह, अगर किडनी खराब हो जाए तो। खालिस्तान की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो वो आया करें विकिरण। जो अर्थवॉर्म है वो किसके द्वारा सांस लिया करें? त्वचा। और जो मछली है वह किससे लिया करें? गलफड़ों से। और जो हम मनुष्य हैं वो किससे लिया करें? वो लंग्स से, फेफड़ों से सांस लिया करें। और मेंढक का भी पूछा जा सकता है। मेंढक स्किन तय मतलब त्वचा तय भी लिया करें। जब धरती पर हो ना मेंढक तो वो स्किन तय मतलब त्वचा तय सांस लिया करें। अगर पानी में होगा मेंढक तो फेफड़ों से सांस लिया करें। द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। यूनिट की भी क्लास बनाई थी, और उसमें तो देख लो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मास की पूछ रखी है, किलोग्राम। आगे है पत्तर दल, ये मिलान करना है, इसका आंसर यो है। पंखुड़ी तो सीधा आंसर निकला है। पंखुड़ी किससे संबंधित है? पत्ती से, पुष्प से। पंखुड़ी पुष्प से, तो बी का 4 यो आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्रकृतिवास नहीं है? स्थलीय प्रकृतिवास मतलब जो नेचुरल है। इब तालाब तो आप बनाया करा, मरुस्थल है, ये अपन थोड़ी बना रखे, ये अपने आप है। वर्षा वन, घास के मैदान, जैसे तालाब हो गया, राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब आप बनाया करा। तो नेचुरल कौन सा? कोनी तालाब। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे? देख 25 अगस्त को गुरुवार है तो मतलब 7 जोड़ोगे ना। अगर किसी भी डेट में 7 जोड़ दोगे तो उससे दनागली लिकड़ा होगी, तो इसका आंसर तो 5 है। बाकी तुम काट के देख लियो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यदि क्यू के पुत्र का बाई है तो क्यू से किस प्रकार संबंधित है? वो उसका पुत्ता हो जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है और वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ जाता, तो इसका मुंह किस दिशा में है? देखो इसमें सीधा नु कर दियो। जैसे यो एंटी क्लॉकवाइज घूमया है, एंटी क्लॉकवाइज तो 135 घूमया है, क्लॉकवाइज घूमया है 90। इसमें तो यो माइनस करोगे तो किसका फालतू आया? यो एंटी क्लॉकवाइज का आया 45 फालतू। तो उत्तर की दिशा में यानी कि इस साइड ने मुंह करके खड़ा है, ये उत्तर की दिशा में। और 45 कौन सा आया है? एंटी क्लॉकवाइज का बच्चा है ना, तो 45 ने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। इस साइड कौन सा हो गया? पश्चिम। तो 45 यो पूरा 90 डिग्री का कोण है,
45 डिग्री तोड़ घूमेगा तो यह डायरेक्शन आ जाएगी इसकी, ये वाली। तो कौन सा आ गया? उत्तर पश्चिम। आगे है, ये जो वर्ड दे रखे हैं इन एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। किसी ने नहीं आवा है तो इसमें रख कर देख लियो, जैसे कि 4 पकी है टी, 1 पकी है सी, इसमें पुट करके देख लियो, अपना आप बन जाएगा। तो इसका आंसर यो बनेगा, इसका मीनिंगफुल बना है पॉकेट। जिस प्रकार किलोमीटर दूरी से संबंधित है उसी प्रकार न्यूटन की से संबंधित है। यूनिट का चैप्टर करवाया था, 2 क्वेश्चन यूनिट के आ रहे हैं, दोनों अपनी क्लास में हैं। किलोग्राम दूरी से संबंधित है, न्यूटन फोर्स तय है। सभी जानवर कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते खतरनाक हैं। इसका आंसर क्या है? 2। यो सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। इनमें स्क्वायर का डिफरेंस है। देख 12, 11 और 12, 1 का स्क्वायर, 12 तो 16 पर जा रहे हैं, यानी कि 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। अगले में 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है, अगले में 5 का स्क्वायर बन जाएगा। अगर इनका बढ़िया तरीका सॉल्यूशन चाहिए है रीजनिंग का और मैथ के सारे क्वेश्चन का, तो कमेंट बॉक्स में बता दियो, मैं बढ़िया तरीका सॉल्यूशन करवा दूंगी इनका। यदि एक निश्चित कुट भाषा में कोवर्ट को ये लिखा जाता है तो आइड का बताना है। इनमें 3 ऐड हो रहे हैं। सी 3 नंबर पे है, एफ 6 पाव है, यानी कि 3 ऐड कर रखा है, तो इसमें भी 3 ऐड कर दो। एच 8 पाव है, 8 और 3 11, 11 पे किया हुआ के। और इब देखो इनमें ये सेम है, तो पहला देखने की जरूरत को ना, लास्ट का देख लो बस। ई का नंबर कितना है? 5, 5 में 3 ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 8, 8 पे कितना है? एच। तो सीधा आंसर यो निकले आया। यो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये आंसर आओगा, इसका देख लियो। अगर किसी ने सॉल्यूशन चाहिए हो तो बता दियो, मैं सॉल्यूशन करके बता दूंगी इनका अगली क्लास में। विषय में बताना है टमाटर, अदरक, गाजर और आलू। अदरक, गाजर और आलू ये तीनों धरती में तलिकड़िया करें, मतलब धरती में दाबे जाया करें, मतलब खुदाई करके काटा करें। लेकिन टमाटर है यो पेड़ पर लग गया करें। अब ये सोल्व करना है। इसने देखो यो बिल्कुल आराम से सोल्व कर रखा मैंने, यो यहाँ तो समझ में आ जाएगा। अगर इस तरह का सवाल आवा है तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सोल्व करनी है। देखो या सबसे पहले या 15 माइनस एक्स है, या ब्रैकेट है, इसका अगर माइनस का निशान है तो पहले इस माइनस का निशान अंदर ले जाओ, तो माइनस के 15 प्लस के एक्स बन जाएंगे, तो यह ब्रैकेट सोल्व होगी। 37 माइनस 15 प्लस एक्स हो गया। अब ये वाली ब्रैकेट सोल्व करो, इसका अगर माइनस का निशान है, इस माइनस का निशान अंदर ले जाओ, तो 28 माइनस का 37 प्लस के 15 और माइनस का ये हो गया। इसका अगर फिर माइनस का निशान है, ये देखो, फिर इस माइनस ने अंदर ले जाओ, तो यह इक्वेशन आ जाएगी। इन्हें फिर सोल्व आउट करोगे तो आंसर निकल आओगा। यानी कि इस तरह की अगर कोई भी दोबारा स्टेटमेंट आवा है तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट सोल्व करनी है, जब आंसर निकल आओगा। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, इसमें नू करो प्रिंसिपल 1 मान लो। देखो अगर हम प्रिंसिपल 1 मानेंगे तो SI कितना आ गया? 1 आ गया। और 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, मैं सीधा फार्मूला लगा दूँ, PR अपन निकालना है, और T कितना है? 12 वर्ष बटे में 100 इजिकल टू SI कितना? 1। इसने काटियो, 2 6 12, 2 तय 50, 2 तिया 6 और 2 तय 25, तो 25 बटे में कितना आ गया? 25 बटे में 3, 3 अट्ठे 24, बच गया कितना? 1 बटे में 3, तो कितना आ गया? 8 से 1 बटे 3%। यदि किसी विकर्ण की लंबाई और क्षेत्रफल दे रखा है और आयत की लंबाई की भुजा बतानी है। देखो विकर्ण है, विकर्ण क्यों आया करें? √L² प्लस B² होया करें, और उसकी वैल्यू यह दे रखी है, यानी कि L² प्लस B² कितना आ गया? 625 आ गया। और लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी आ गई? यह आ गई। इसमें सीधा फार्मूला लगा दियो L प्लस B का होल स्क्वायर का, जो मैंने 8 सोल्व तो कराया था, यू कर रखा है। L² प्लस B² यू आ गया, सीधा यू वाला फार्मूला लगा दियो L² प्लस B² प्लस 2AB, तो यू आंसर यू निकला होगा। या तो फिर वैल्यू पुट करके L की वैल्यू आ जाएगी। अगर सही तरीका सॉल्यूशन चाहिए तो बता दियो। 2 संख्याएं 2:3 अनुपात में है, यदि उनका योगफल इतना है। देखो अगर कभी भी रेशो दे रखा है और फिर उनका योगफल दे रखा है, यानी कि दोनों का है ना, तो दोनों जोड़ दो, 3 और 2 5, यानी कि 5 की वैल्यू 125 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 25, 25 पंजे 125 हुआ है, तो 25 आ गई 1 की वैल्यू, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 25 दूनी 50, 25 तिया 75, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा।
बराबर समय में ए बी से 20% कम कार्य करता है, यानी कि ए काम कर रहा है 20 कम कर रहा है बी तय, तो ये सीधा कितना हो जाएगा, ए तो हो जाएगा 80 और यो कितना हो जाएगा 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी कि यो ए का आ गया, यो बी का आ गया। और यो क्या है, ए 7.5 घंटे में पूरा काम करा है, यानी कि इसकी 7 दूनी 14 15/2 हो गया इसका, यानी कि ए का काम कितना हो गया 15/2, और एक दिन में कितना करा है 4, तो यानी कि टोटल काम कितना आ गया 38। और किसका पूछा है, 5 का पूछा है, तो बटे में कर दो इसका 5, यानी कि बी का पूछा है, बी एक दिन में कितना करा 5, तो 30/5 6 आ गया सीधा आंसर। दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है और एक संख्या यह है, तो दूसरी संख्या बताओ। देखो यो फार्मूला आया कर है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इजिकल टू एचसीएफ गुणा में एलसीएम, ये फार्मूला आया कर है। एचसीएफ कितना है 28, एलसीएम कितना है 336। दूसरी संख्या काटनी है, पहली संख्या 112 दे रखी है, इसके बटे में आ जाएगी 112, इन्हें सोल्व कर लियो आंसर आ जाएगा। ये वाला है, ये भी इसमें इन्हें सीधा सोल्व करो। एलसीएम लिया तो 144 आड़ा होगा, 144 और 25 169 अपॉन में इनका एलसीएम लियोगे तो यो आ जाएगा, और ऊपर इसका अंडर रूट है, यो आया कर 13 का, यो आया कर 12 का, यो हो गया 13/12 इजिकल टू 1 प्लस x अपॉन में 12, यो एक ही तोड़ा होगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/12 बच गया, x/12, 12 तो 12 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या को विभाजित, 3 अंक की सबसे बड़ी कौन सी आया करे 999, और 4 अंक की कितनी होगी 9999। इनमें तो सबसे बड़ी पूछी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है 9 ही भाग होगी। एक्स और वाई दे रखे यार, इसका मान चाहिए है, एक्स वाई की सीधी वैल्यू पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 और 1 10 बटे में एक्स की स्क्वायर की जगह 1 माइनस 9, यानी कि माइनस का 8 बच गया, यानी कि 10 बटे माइनस के 10/8, उन्हें काटोगे तो कितना होगा माइनस के 5/4 होगा। अरुण एक सेल के स्केट्स का एक जोड़ा खरीदता है जहां उसे 20% बट्टा मिल रहा है। यदि उसने इतने रुपये दिए हैं तो अंकित मूल्य बताओ। 20% बट्टा का मतलब होया करे 1/5, यानी कि 5 तो उसका मार्क्स प्राइस था और 1 की उसने छूट मिल गई। दुकान वाले दौर तक कितने गए 4, और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1600, 4 चौके 16 400, 5 चौका 20 2000। चावल का मूल्य एक प्रकार का तो है 12 प्रति किलोग्राम, दूसरा है इतना, और इनका रेशो दे रखा है, इसने तो सीधा करने की ट्रिक है। एक का दे रखा है 15 और एक का दे रखा है 20 और 2:3 है। इनकी आपस में 9 गुणा करके और दोनों के जोड़ तक डिवाइड कर दो, 30 और 60 90/5। ये मैथ के हैं, ये अगर कहोगे तो मैं सोल्व करके बता दूंगी, ये तो लिख कर बताया नहीं जा, लेकिन अगर कमेंट करोगे तो मैं ये सारे क्वेश्चन है ये सारे सोल्व करके बता दूंगी इनके सारे के आंसर, क्योंकि यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं है। फ़ोन एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ लिखा नहीं जानता, तो मैं ये बता दूंगी। पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सीट ऑन द फ्लोर, इसमें है नो इम्प्रूवमेंट। एंटोनिम बताना है, फ्रीक्वेंट मतलब लगातार, रेयर मतलब कभी कभी दुर्लभ। ए वाइट एलिफेंट यानी कि यूजलेस। ये इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। देखो लुकआउट है, कई तो देख दे यार तेनू सोच लिया होगा एक्सक्लेम्ड आ गया, लुकआउट ने देख कर जो पीछे निशान देख कर इसका लगा दिया होगा, लेकिन आगे देखो आगे कुड आ रहा है और इसमें इज है, तो इज है मार क्या बदलिया कर वाज वर्ब में बदलिया कर, तो कुड कितना आया, तो मैंने इस हेल्पिंग वर्ब तो इनडायरेक्ट में बदल सका। हाँ सीधा इसने यो ऑप्शन तो सीधा कट गया, इसमें सीधा इज दे दिया, यो नू कट गया, तो सीधा इज एम आर क्या बदलिया करे वाज वर्ब में, तो ये सीधा यो आंसर आ गया इसका। ये मैं स्पेलिंग बतानी थी कौन सी ठीक है या ठीक है। विल यू नॉट ओवरटेक हिम यूजलेस, यू वॉक क्विकली। इसका आंसर इन लगाया।
इसमें पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव का आ रहा था। एक्टिव पैसिव में टेंस चेंज नहीं होया करे, सीधा ही जैसे सेकंड फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म है तो वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया करे, तो वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस समय। ये देख लो, ये पूरा पेपर है। ज़्यादा बड़ी वीडियो फिर फ़ोन में दिक्कत कर जाए, इतनी बड़ी बनाई नहीं जाती। इनके आंसर देख लो। शुद्ध यो है जिस समास का पहला प्रधान हो उसने कहा करा विभाव समास, दोनों होंगे तो द्वंद्व समास हो जाएगा। कर्मधारिया में उपमेय उपमान क्यों आकर बहुब्रीहि में दोनों पदान छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होया करे, आगे पूछे जा सकते हैं। नी प्लस आशा निराशा हो गया। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है, प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, समुद्र पर नौका तैर रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यो आंसर ठीक है इसका, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सीधा ये देख लियो। इसका आंसर क्या है, मन नहीं पता। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगी। इसमें तो सीधा ही हो जाएगा, जब भी है ना प्रकृति पे मानव के रूप में दिखा रखा होगा ना तो उसमें मानवीकरण अलंकार होया करे। बाग का वाटिका अवनी धरती न कहा करें, अन्य जंगल होया करें। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। संबंध कारक बताना, इसमें मेरी उम्र 60 वर्ष की है, ये है। रात और संध्या के बीच की वेला गोधूली। अक प्रत्यय नहीं है दैनिक में। अब ये हरियाणा के आगे। हरियाणा में कितने जिले हैं? 22। महिलाओं द्वारा बुजली खान में पैरेजा है। स्वास्थ्य पर कितना है? 6.2। जो महाभारत है वह किसने लिखी थी? वेद व्यास ने। मंत्री पूछ रखा है, पर्यावरण वन व वन्य जीव मंत्री कंवरपाल। पिंजौर में प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव और दूसरा आम महोत्सव पिंजौर में ही तो है। 1992 में शुरू हुआ था, जो कि जुलाई मंथ के महीने में मनाया जाया करे आम मेला। हरियाणा का वृक्ष पूछ रखा है, बरगद। काला हिरण की है राज्य पशु। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है? डिफेंस यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भूजोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को भी प्रेरित किया है? 5। गरिमा चौधरी का संबंध जुडो है। मेवात में कौन सा नृत्य होया करे? रतवाई। रणजी ट्रॉफी, इसका आंसर भी नहीं पता मैंने। रोहतक और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। दोनों ठीक है। ये नाडा साहिब घग्गर नदी पे है और नाडा साहिब पंचकुला में है और घग्गर नदी के तट पर है। इसका यो आंसर ना है, कदे यो सोचो, यो नहीं है। राज्यसभा की सीट पूछ रखी है 5, लोकसभा की 10, संसदीय 15। जो है NSG का हेडक्वार्टर मानेसर में है, गृह मंत्रालय के अंदर आवे है। इंदिरा गांधी झज्जर में है। अरावली सुप्रताप ये भी झज्जर में, महात्मा गांधी भी झज्जर में, एक पानीपत में है, दीनबंधु यमुनानगर में है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा गया? बहुधान्यक, जिसका मतलब है अत्यधिक समृद्ध भूमि। कपास का उत्पादक नहीं है अम्बाड़ा। ये पुलिस कमिश्नर रीब सोनीपत में नहीं बनी है, इससे पहला 3 में थी, गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला। नीमराणा किस राज्य में है? राजस्थान में है, जो कृष्णावती नदी निकला कर राजस्थान नीम के थाना पे। आगे ओटू बांध किस नदी पर है? घग्गर नदी पर। कौशल्या बांध भी घग्गर नदी पर है। यमुना नदी के बांध ये सारे क्लास करवा रखे हैं, नदियों पर जाके देख लेना। सूरजकुंड मेला फरवरी में। आगे भी पूछा जा सकता है 2023 में कितने नंबर का था? 36वें नंबर का था। भारत के पूर्वी राज्य शामिल हुए थे, SCO शामिल हुआ था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, लाइक करियो।